Hi guys, welcome to my channel Sassy Spiritual Junkie. So today I'm back with one more pickup pile reading. This is for March 2021. So overall March 2021 आपके लिए कैसे जाने वाला है, and it's a collective reading, so take what resonate. And अगर आपको और डीप एनालिसिस चाहिए अपनी रीडिंग को लेके, आपको लगता है कुछ रेजोनेट कर रहा है कुछ नहीं, सो यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी एट सैसी टैरो रीडर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आप मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे, एंड यू कैन चेक द लिंक ऑफ द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑन माई डिस्क्रिप्शन जो नीचे होगा. एंड यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, तो इंट्यूटिवली जो आपको पहले ट्रैक करे उसे आपको चूज़ करना है. टाइम स्टैम्प मैं मेंशन कर दूंगी. एंड पहला पाइल है ये ऑरेंज, सेकेंड इज दिस येलो, एंड थर्ड इज दिस ब्लू. ओके, so now we will start with the first pile. So इसे दोनों को साइड कर देते हैं. and now let's check फर्स्ट पाइल वालों के लिए क्या है. ओके, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हों. ओके, सो एज पर योर कार्ड्स मुझे दिख रहा है कि जो पाइल 1 वाले हैं उनको किसी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम मिलेगी, कोई क्लैरिटी मिलेगी. अगर कोई लीगल मैटर है तो वो आपके फेवर में जाएगा. जैसे आप देख रहे हो ना ये बॉक्सेस से बाहर, तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे. एंड यूनिवर्स ना कहीं आपको सिग्नल भी दे रही है. अगर आप ये कार्ड देखो तो यूनिवर्स इज़ गिविंग यू सिग्नल एंड यू हैव टू लुक फॉर दैट सिग्नल. एंड यस, मार्च महीना मुझे आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी लाते हुए दिख रहा है. एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी, जो फीमेल्स देख रही हैं ऐसे, तो आप अपने करियर पे फोकस कर रही हैं अभी, ग्रोथ पे. जैसे दिख रहा है आपको ये पेंटिकल इज़ लाइक फॉर मनी. एंड और जो मेल फिगर्स हैं दे आर लाइक समवेयर टेकिंग सम एक्शन. ओके, अगर आपको कार्ड से दिख रहा हो कुछ एक्शन लेने को सोच रहे हैं. एंड जो फीमेल्स है वो अपने करियर पे ग्रोथ कर रही है. तो कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ी स्लो ग्रोथ है मेल्स की टुवर्ड्स देयर फेमिनाइन. मुझे ऐसा लग रहा है बाई लाइक मे बी दे वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग. और कोई या तो ऐसा है ये मेल जो इन एंड आउट में रहता है आपकी लाइफ में ज़्यादा, लाइक फियर ऑफ कमिटमेंट है इसको, इस मेल को. अगर आप मेल दिख रहे हैं या तो आपको फियर है कमिटमेंट देने में, या जो फीमेल्स दिख रही हैं आपके पार्टनर को कमिटमेंट देने में दिक्कत है. एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे आर ऑलवेज लाइक इन कम्युनिकेशन विद यू, बट इन एंड आउट होते रहते हैं. सो मुझे लग रहा है लेकिन अब मार्च में बैलेंस आउट हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है, विद दिस कार्ड आई कैन सी सम बैलेंस इन योर रिलेशनशिप. और पाइल 1 वाले काफ़ी सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, चाहे वो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, काफ़ी सोच रहे हैं. सो आपने ऐसा लग रहा है कोई मास्क पहना हुआ है जो आप अपना, कहते हैं ना, दुनिया को दिखाने का कोई और रूप, और अलग जब आप रात में सोते हो या बैठते हो तो अलग होते हो. तो ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में. और हेल्थ वाइज देखें तो मुझे लग रहा है अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है. एंड करियर वाइज भी आप लोग ग्रोथ अब आपकी होना शुरू होगी. मार्च में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे कोई नई नहीं दिख रही, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि यू गाइज आर फोकसिंग हार्ड ऑन योर करियर. एंड कुछ आंसर्स क्लैरिटी मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे. एंड ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू. एज आई सेड कि आपने कोई मास्क पहना हुआ है तो जो हो वैसे रहो. नो नीड टू यू नो बी इन द एनर्जी कि इट्स लाइक कि स्पीक योर ट्रूथ. ओके, इससे क्या होगा, आपका थ्रोट चक्रा ओपन होता है. सो यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ, नॉट बी इन फियर एनर्जी. एंड आप लोगों को अपनी क्रिएटिव साइड पे इन्हांस करने की ज़रूरत है. आप लोग, मुझे लग रहा है पाइल 1 वाले काफ़ी क्रिएटिव है लेकिन अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस नहीं कर रहे हैं. तो इट्स एडवाइस कि फोकस ऑन योर क्रिएटिव साइड, या कोई क्रिएटिव फील्ड में आपको ट्राई करना चाहिए.
एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो ही और फुल मून इन पाइसिस, तो मुझे लग रहा है कमिंग फुल मून जो मार्च का है उसमें आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कुछ बैलेंस आने वाला है, तो यहाँ भी मुझे लग रहा है जैसे कि देखो ये फिश दो ऐसे बैलेंस आउट करते हुए एक दूसरे को, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है मुझे। सो मुझे ये लगता है कि मार्च में आपका जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना माइंड में, जो डीप अंदर, उसका आंसर येस है और वो चीज़ें होंगी पॉसिबल। सो अपना जो इमोशनल एस्पेक्ट है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको बैलेंस करो। स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस करने का यहाँ ये मतलब है कि अगर इसको इलाबरेट करें कि अपने सेल्फ लव में रहो, अपनी क्रिएटिव साइड को बैलेंस करो, प्लस कुछ एक्शन और उसको अपनी जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स है उस पर एक्शन भी लो। बिना एक्शन लिए आपकी जो भी आप चाहते हो डिज़ायर्स है वो नहीं कंप्लीट हो सकती, राइट? तो यू हैव टू मैनिफेस्ट बाय टेकिंग सम एक्शन। सो बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, विच मीन्स फेमिनिन मतलब आपकी फीलिंग्स वाली साइड जो आप चाहते हो, और मैस्कुलिन मतलब टेकिंग एक्शन ऑन दोज फीलिंग्स, ठीक है? सो बी इन सेल्फ लव एंड its overall energy is very nice. It seems that yes, God is somewhere guiding you very much and celebration या कुछ good news भी आएगी आपको मार्च में by 20th March by full moon। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ होगा अच्छा गुड न्यूज़। एंड एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है? डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल? व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक इज गोइंग इन योर माइंड? मैंने यहाँ कहा भी था कि कुछ चल रहा है जो आप लोग सोच रहे हो बहुत, और जैसे अकेले होते हो तो कुछ सोच रहे होते हो और बाहर किसी और से कुछ और बात कर रहे होते हो। तो अपनी जो सेल्फ टॉक है वो देखो, एनालाइज करो कि क्या आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो पे अटेंशन टू हाउ वेल यू ट्रीट योर सेल्फ। तो यू नीड टू रियली टेक केयर। जैसे मैंने कहा था सेल्फ लव में आओ, तो वैसी एनर्जी में रहो। बी अवेयर ऑफ योर इनर चैटर एंड मेक चेंजेस टूवर्ड्स लव। ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। ऑब्वियसली जैसा आप चाहते हो कि आपको बाहर की तरफ से या बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट हो, कि जब आप हो जाते हो कि ये केयर और ये प्यार मिले, उससे पहले अपने आप को वो केयर और लव दो। चेज मत करो जो वो चीज़ आप खुद अपने लिए पॉसिबल कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू चेज एनी वन फॉर दोज हैप्पीनेस, राइट? सो इट्स टाइम टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड फोकस ऑन लव फॉर योर सेल्फ। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पे यही कह रही है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, एंड हाय पाइल 2, अब हम देखेंगे मार्च 2021 के लिए आपकी क्या एनर्जी है जिन्होंने ये येलो चूज़ किया था। ओके, सो व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ पाइल 2? पाइल 2, मुझे लग रहा है आप काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हो लेटली, एंड मे बी करियर की वजह से कुछ इशू आया इसलिए वो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ आपकी जो ओपिनियन है, जो आपका डिसीजन है वो मैटर नहीं कर रहा है, या उस पर झगड़े हो रहे हैं, या इस मार्च में ऐसा पॉसिबल लग रहा है मुझे। बट द बेस्ट थिंग इज़ यू आर लर्निंग टू मूव अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी या ऐसे लोगों से। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट देर इज़ अ ग्रोथ एंड लव इज़ कमिंग टू यू। मे बी आप लोगों में से जिन्होंने येलो पाइल चूज़ किया आपका ब्रेकअप हुआ है, एंड सम न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ विथ लव। देर इज़ मूवमेंट। और अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं विथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है देर इज़ चांसेस ऑफ मूवमेंट और क्लियर हो जाए चीज़ें। और तो ऐसा लग रहा है कि फाइनली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं
जिससे आप बहुत ज़्यादा, किसी ने या तो आपको चीट किया है या किसी ने आपको बैक स्टैप किया है, किसी ने धोखा दिया है करियर वाइज, या आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हर चीज़ से, कुछ तो ऐसा चल रहा है। बट डोंट वरी, देयर इज़ अ स्लो ग्रोथ फॉर यू, फॉर श्योर। सब कुछ ठीक हो रहा है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आपकी करियर ग्रोथ भी हो जाएगी। एंड और इस पाइल के लिए भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही है, बट देर इज़ अ मूवमेंट फॉर श्योर। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट हो या फिर आपकी करियर में है, मूवमेंट तो है, बस थोड़ी स्लो है मार्च में। ऐसी कोई फास्ट ग्रोथ नहीं दिख रही है मुझे। एंड आपको लव से ऑपरेट करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है लोगों को, और कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पेस लेने की ज़रूरत है विद दिस कार्ड। क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इस कार्ड से मुझे, और इन दोनों कार्ड्स को साथ में देख के मुझे यही लग रहा है कि मार्च में आपकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स की चांसेस हैं। तो इसलिए सजेशन है कि कीप मूविंग ऑन विद दिस चैरियट कार्ड एंड जस्ट ऑपरेट विथ लव, कीप फॉरगिविंग पीपल एंड फॉरगिव योरसेल्फ एंड जस्ट कीप मूविंग। चाहे वो स्लो हो, छोटे छोटे स्टेप्स हो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट मूव करते रहो बिकॉज यू आर केपेबल। अपने आप को कम मत समझो, ये केपेबल हो। अगर लोग, ऐसा हो सकता है अभी मार्च में आपको ब्लेम करें या आपको खुद लगे कि यार मैं किसी लायक हूँ या नहीं, बट ऐसा नहीं है। यू हैव दैट पोटेंशियल, सो यू फाइनली यू विल बी गेटिंग दैट चांस टू प्रूव योर सेल्फ। और प्रूव किसको करना है? अपने आप को प्रूव करना है, राइट? तो लोगों की नहीं सुननी है। और विद दिस चैरियट कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने का मौका मिलेगा, जैसे जैसे ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग। और आप अपने को समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या मुझसे गलती हो रही है, वो मार्च में आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो विद दिस कार्ड आई कैन सी, जैसे मैंने अभी बैलेंस की बात की थी कि बैलेंस आ रहा है मार्च में, आपको समझ आएगा कि आपसे कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे बैलेंस करना है। और जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, और हो सकता है कि न्यू रोमांटिक लाइक साइकिल बिगिन हो, और ये हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आप किसी को छोड़ दो, आप किसी से ब्रेकअप कर लो। ठीक है, यू विल ट्राई टू मूव फ्रॉम दैट टॉक्सिक पर्सन, और जिससे आप एग्जैक्टली प्यार करते हो आप उसको कंसिडर करो, आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए राइट है, ऐसा भी हो सकता है। एंड हेल्थ वाइज भी मुझे ठीक लग रहा है सब कुछ, बट कुछ लोगों को लग रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ वाइज, और स्लोली हीलिंग चल रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये मुझे लग रहा है कुछ जो भी हो रहा है ना आपके लाइफ में अभी, प्रॉब्लम्स या जो भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, ये कुछ आपको सिखाने के लिए आ रही है। यू हैव टू लर्न समथिंग, यू हैव टू एनालाइज समथिंग, ताकि आप पता कर सको कि, जैसे मैंने कहा था कि इस कार्ड से कि आप पता कर पाओगे कि क्या चीज़ आपको ठीक करनी है अपने लाइफ में, अपने आप में। तो ये सब ये सब इसीलिए हो रहा है कि वो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ सके और मोर ब्लेसिंग्स आ सके। तो डोंट वरी अबाउट इट। चीज़ें जो भी दिख रही है वैसी नहीं है, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। एंड एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? आर यू रेडी टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ और रीइग्नाइट योर कनेक्शन विद योर पार्टनर? सी, मैंने अभी जस्ट देखा ये एंजल कार्ड, इससे पहले नहीं देखा था इस पाइल के लिए, और मैंने कहा कि हो सकता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, जिससे एक्चुअली आप प्यार करते हो, उससे आप को फाइनली रियलाइज़ हो, या उस पर्सन को रियलाइज़ हो, वो आपके साथ जुड़ेगा वापस से। और जो भी है रिलेशनशिप में अब प्यार आएगा आपको, या तो नया पर्सन मिलेगा, या जो आपके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो सकता है आपका एक्स हो या कोई पास्ट लवर, या जिससे आप सेपरेटेड हो, उससे आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, आप दोनों को अब समझ आ जाए कि हमें साथ रहना एक्चुअली। एंड कल्टिवेट द लविंग रिलेशनशिप इन योर लाइफ, चेंज योर माइंड सेट टू थिंक एज वी रादर देन आई। तो अपने ऊपर सिर्फ मत फोकस करो, रिलेशनशिप हमेशा मतलब होता है वी, राइट? तो अपना सिर्फ नहीं देखना है, उसकी ऐसा सोचना है कि उसने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा वैसा नहीं सोचना है। इट्स ओके, सबका एक सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होते हैं, हो जाती हैं चीज़ें, बट
इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक पीपल को लव करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू लव, ट्रू पीपल हु आर जेन्युइन, हु आर ऑलवेज देयर व्हेन यू वर लाइक व्हेन यू आर इन नीड, जिन्होंने आपके हमेशा बुरे और अच्छे पे आपका साथ दिया, उनकी बात कर रही हूँ, वैसे लोगों की बात कर रही हूँ जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। सो जस्ट टू रिन्यू योर लाइफ वॉट यू नीड टू डू इज़ वी की तरह सोचो, हम, ओके, नॉट लाइक आई, डोंट बी सेल्फिश। एंड कुछ चेंजेस ज़्यादा तो इस रीडिंग के लिए मुझे लव वाइज ज़्यादा लग रहा है, रिलेशनशिप वाइज, और मनी वाइज भी मुझे ये लग रहा है कि अगर हम जॉब के लिए जाएं तो हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, बट एक्चुअली स्लोली एंड स्लोली होगी, बस आप मूव करते रहो। मैंने जैसे कहा पोटेंशियल है आप में, ठीक है, एंड लोगों की नहीं सुननी है, जस्ट कीप मूविंग। और आई नो इट इज़ पेनफुल टू मूव अवे कम्प्लीटली लाइक दिस, बट अभी आपको आपकी खुद की एनर्जी में आना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। लोग आपकी बात नहीं मान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आपके साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फैमिली लाइक फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर। कभी कभी अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है 10 मार्च तक, या ऑलरेडी आज से आपको लगने लगा होगा, 3 मार्च आज है। एंड yeah, so this was your reading pile 2 and hope it resonated. Please let me know in the comment section. अब हम चलेंगे pile 3 की तरफ। हाय pile 3, so अब हम देखेंगे आपकी मार्च की एनर्जी क्या है ओवरऑल। सो लेट्स चेक इट। वाओ, ये पहले कार्ड ये आया था, ओके ओके। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से, या मार्च में ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है कि आप अपनी राइट डिसीजन ले रहे हो या नहीं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन्स में रहने वाले हो कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं। ऐसा हो सकता है, और आपको हो सकता है कि आपको पास्ट की चीज़ें हॉन्ट कर रही हों, मेमोरीज हो सकती है, और कुछ ऐसा हुआ हो अभी हाल फिलहाल या पास्ट में जिससे आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल मची हो, आपको हिला दिया हो, ऐसे अचानक आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो चेंजेस हो गए हो, वो या जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ कुछ अचानक से इश्यूज़ हो गए और आप सेपरेट हो गए, और आपको उसकी मेमोरीज़ याद आ रही है, आप उसको दिल से निकाल ही नहीं पा रहे हो, या उस इंसिडेंट, या ये करियर वाइज भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि क्या हो गया अचानक से। बट मैं पहले ही बता दे रही हूँ जो मुझे अभी अचानक लगा, मार्च में आपके लिए हैप्पी न्यूज़ आएगी, ठीक है, हैप्पी टाइम्स आ जाएंगे आपके लिए। मार्च के एंड होते होते तक आपके लिए हैप्पी न्यूज़ आ जाएगी। आपको वो स्ट्रेंथ भी दे रहा है गॉड, और आपको पता है अब कैसे खुश रहना है, क्या करना है। यू आर टेकिंग एक्शन फॉर योर लाइफ, ऐसा आपको मतलब मार्च में लगेगा कि नाउ यू कैन टेक एक्शन फॉर योर लाइफ। आपको अपनी थोड़ा कन्फ्यूजन्स रहने वाला है, बट मुझे लग रहा है इस कन्फ्यूजन से आप, क्योंकि आप इतनी स्ट्रेंथ में रहोगे कि आप कन्फ्यूजन को लेट गो कर पाओगे, ठीक है। और मुझे हेल्थ वाइज लग रहा है कुछ लोगों को इशू चल रहा है, या तो फैमिली में चल रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हो, स्पेशली फीमेल्स को मुझे लग रहा है, और कुछ गायनिक इशू मुझे ज़्यादा लग रहा है। और इस पाइल के लिए मुझे अचानक से लगा, ये जो मुझे समझ आ रहा है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, मतलब आप में ना स्टेबिलिटी नहीं है, इनसिक्योर रहते हो आप को अपनी वेल्थ की बहुत टेंशन है फिनेंशियली, और फियर में रहते हो, कमिटमेंट इश्यूज़ की होगा कि नहीं, मतलब कुछ फियर रहता है आपको, राइट। तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, वियर मोर ऑफ मरून एंड डार्क रेड कलर्स, ईट बीट रूट या रेड कलर के कुछ भी, आप अपना रेड कलर की जो भी एप्पल खाओ, पोमोग्रेनेट खाओ, ठीक है, बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरी जैसे हो गई, ऐसा कुछ करो, और रूट चक्रा पे मेडिटेट करो। आपको यूट्यूब पे या गूगल करोगे तो आपको रूट चक्रा की मेडिटेशन मिल जाएंगी। एंड हैप्पी टाइम्स तो आ रहा है एंड में, मार्च में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, डोंट वरी। और पास को लेके ओवरथिंक नहीं करना है, ये मैं सजेस्ट करूँगी अभी। और ऑरेकल कार्ड्स कह रहे हैं अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो अभी जो मैंने कहा वो बात यहाँ से क्लियर भी हो गई, ठीक है। फाइनली आउटकम जो है वो विन विन ही रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा हो, उसमें आपकी जीत हो जाएगी। कोई प्रोजेक्ट, कोई स्टडीज़ या कोई एग्ज़ाम है वो आपके अच्छे जाने वाले हैं जिस पे आप टेंशन ले रहे हो।
हेल्थ भी एंड तक इम्प्रूव हो जाएगी। मार्च ऑफ एंड की बात कर रही हूँ। और टाइम फॉर हीलिंग, ओ नो, ओ यस, एक्चुअली अभी मैंने क्या कहा, यहाँ रूट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है, आपको हील करने की ज़रूरत है अपना रूट चक्रा। इस पर एक्चुअली आपके लोअर चक्रास आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर रूट, सेक्रल एंड सोलर चक्रा। तो ऑरेंज, रेड ऐसे फ्रूट्स खाओ, ऐसे वेजिटेबल्स खाओ, एंड लेमन अगर सूट करता हो, ऑरेंजेस हो गए, और हील करो अपने आप को बाय मेडिटेटिंग ऑन योर लोअर चक्रास। एंड और क्या कर सकते हो आप, मेडिटेट करो, रनिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ भी एक्सरसाइज ऐसी रखो जिसमें मूवमेंट रहे, ठीक है। और इससे हीलिंग होती है, राइट। विजुलाइज करो कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एंड समझो मेडिटेट करके, एंड जस्ट हील दैट, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव एवरी वन, एंड देन दिस वे यू हील, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू डील विद योर फियर्स, एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी आपका शेडो एस्पेक्ट है, जैसे फियर, एंगर, शेम, गिल्ट, एनी सच थिंग, यू नीड टू फेस इट, नॉट एस्केप फ्रॉम इट। दोनों में डिफरेंस है ना, फेस करना है, उससे भागना नहीं। जब आप फेस करोगे तब आपको ये स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाती है, एंड यू नो हाउ टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। तब आपको पता चल जाता है कि क्या एक्शन लेना है, राइट। सो या अब हम देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। Are you hearing messages from your angels? Have you noticed your life flows easily as if divine timing is working in your life? तो मेरा ये यहाँ पे मुझे ये मैसेज समझ आ रहा है आपके लिए कि आपके लाइफ में ना जो भी हो रहा है मार्च में वो डिवाइनली प्लान्ड है, और आप ना आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कि कब होगा, कैसे होगा, मैं तो ये कर रही हूँ, उसने अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये तो अब तक हो जाना चाहिए था। आउटकम मत का ज़्यादा सोचो, डिवाइन भगवान पे सरेंडर करके उनकी टाइमिंग पे भरोसा करो। और इनफैक्ट अगर आप लुक बैक करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उस इंट्यूशन को, उस मैसेजेस को, जो बार बार कहीं से कोई सिग्नल मैसेजेस आपको आ रहे हैं। सो पीस इज़ योर्स, आपकी पीस आपके पास ही है, लेकिन आपने शायद अपनी चाबी दूसरे के हाथ में थमा रखी, आप बहुत डिपेंडेंट हो इमोशनली। जैसे मैंने कहा, फियर की एनर्जी में आप रहते हो, इनसिक्योरिटी रहती है आपको, आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। So you have a team of angels on your side, illuminating and orchestrating your life. They respond to your thoughts, wishes, and dreams according to the divine plan. So आपके पास, आपकी इर्द गिर्द, आप सराउंडेड हो विद एंजल्स, विद गॉड, विद यूनिवर्स, विद दैट एनर्जी। बस उस पर ट्रस्ट करो। और आपका गॉड कौन है? आपके विद इन, दैट इज़ यू। वी आर ऑल दी सोर्स, लाइक हम गॉड के ही तो सोर्स, मतलब पार्टिकल हैं, राइट, यूनिवर्स के ही पार्टिकल हैं। तो वी ऑल आर कनेक्टेड। सो पीस आपके हाथ में है, एंड rather than focusing on problems, focus on the solution and positivity, and जब आप जितनी ज़्यादा अपनी गुड चॉइसेस, गुड थॉट्स पे फोकस करोगे तो आप अपनी पुअर चॉइसेस को हटा सकोगे, राइट। सो ये था आपके लिए मैसेज, एंड होप इट रेजोनेटेड पाइल 3। अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे मेरे पेज, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, एंड सेशन भी आप ले सकते हो फॉर रिलेशनशिप और एनी सच इश्यूज लाइक सेल्फ लव, अगर हीलिंग कैसे करना है, क्या समझ नहीं आ रहा, लाइफ कहाँ जा रही है, करियर, तो उसके भी सेशन ले सकते हैं, वेयर वी विल टॉक ऑन फोन एज पर आवर म्यूचुअल टाइमिंग। और प्राइस डिटेल्स के लिए, एनर्जी एक्सचेंज की डिटेल्स के लिए, यू कैन मैसेज मी देयर आई विल टेल यू। एंड या मिलते हैं soon with another pick a pile, and just subscribe and like my channel, please keep supporting me till then, take care, bye bye।